this is Vandana and welcome to YouTube in my YouTube channel Study by Vandana। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रोनाउन पर शायद 3 या 4 वीडियो बना चुकी हूँ और ये हमारी जो है चौथी या 5वीं वीडियो होगी जिस पर हम जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन को हम पर्सनल क्यों कहते हैं, उनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस, उनको कैसे हम एक सेंटेंस में रखते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में और डीपली प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। आप उन्हें पहले जाके देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपके जो है बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस किस तरह बिहेव करता है किसी सेंटेंस में, उसे हम किस तरह रखते हैं, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जनरली इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट, इंग्लिश में वर्ब के बाद जो है हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और सेकंड थिंग, इंग्लिश में प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं हमेशा, और प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये इंग्लिश के रामबाण हैं। ये मैंने आपको भी 2 बताए हैं, 2 और हैं जिन्हें हम आगे वीडियोस में देखेंगे, जो आपको इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर करने में मदद करेंगे, आपका एकदम इंग्लिश फाउंडेशन क्लियर करेंगे, इंग्लिश के फाउंडेशन बनाने में काम करेंगे। ये 2 चीजें एकदम रामबाण हैं इंग्लिश में। अब समझते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश में मतलब सेंटेंस में पहले जो है सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्टिव जो केस है उसको हम सेंटेंस में मतलब सही कैसे रखेंगे। जैसे अगर आप कहें लेट आई या मी गो, तो आप क्या कहते हैं, लेट मी गो। ठीक है, लेट मी गो, लेकिन यहां मी क्यों कहते हैं हम, आई क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि लेट जो है वो इंग्लिश में वर्ब होती है। लेट इंग्लिश में वर्ब होती है और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हम यहाँ मी कहते हैं, आई नहीं कहते। लेट बी गो, लेट बी गो। फिर वही कहानी, लेट जो है इंग्लिश में वर्ब होती है और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए वी नहीं, यहां अस यूज होगा। जब हम नरेशन बनाते हैं यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब हम ये कहते हैं सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। अब आप यहाँ आई क्यों नहीं करते, मी, क्योंकि टू जो है वो इंग्लिश में प्रपोजिशन होती है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। यानी प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। इनको हम, ये सारी बातें मैंने आपको जो समझाई हैं उन्हें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ही अब्यूज्ड आई या मी, क्या यहां हम प्रेफर करेंगे सो मी, बिकॉज ही सब्जेक्ट है, अब्यूज्ड वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो
यहाँ हम आई नहीं मी करेंगे, करेक्शन यहाँ जो करेंगे मी होगा। सी टोल्ड वी अ स्टोरी। सी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है यानी टेल वर्ब होती है, और बी यानी वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, सो यहाँ अस होगा। सी टोल्ड अस अ स्टोरी। यू अलाउड ही या हिम एंड आई या मी टू गो। यू अलाउड हिम, तुम्हें उसने जो है अलाउ किया, वह या उसे, उसे अलाउ किया। यू सब्जेक्ट है, अलाउड वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, सो हिम। ये तो हमें समझ में आई कि यहाँ हिम है, लेकिन यहाँ क्या यूज होगा, आई या मी। ऐसा नहीं लगता आपको कि यू अलाउड ही हिम, यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया, एंड यहां से नया हुआ है, सो सी एंड जो होता है वो कंजंक्शन होता है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। और कंजंक्शन जो होते हैं वो समान स्तर की चीजों को जोड़ते हैं, समान स्तर की चीजों को जोड़ते हैं, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही प्रेफर करेंगे। एंड मी यानी आई नहीं होगा, यहाँ पर मी होगा। नेक्स्ट, द मैन सेव्ड रोहन एंड सी या हर। आदमी ने रोहन को बचाया, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है एक सेंटेंस खत्म हो गया, एंड सी, जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि एंड जो है वो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन समान स्तर की चीजों को जोड़ता है। सेंटेंस में कंजंक्शन समान स्तर की चीजों को जोड़ता है। सो रोहन एक नाउन है, सी एक प्रोनाउन है, यानी ये जो है इसमें द मैन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सेव्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आते हैं, सो रोहन ऑब्जेक्ट हो गया। एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जो होते हैं वो समान स्तर की चीजों को जोड़ते हैं। सो रोहन ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो यूज होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा। सो यहाँ सी यूज नहीं करेंगे, हम हर यूज करेंगे। ग्रामेटिकली हर जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट, ही वॉज लाफिंग एट यू एंड सी। ही सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई हमारी, और एट जो होती है यहाँ पर यानी हमारी ये प्रपोजिशन होती है एट, और एट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। एग्जाम में हमें थोड़ा हमारे जो दिमाग को घुमाना चाहते हैं वो लोग, एग्जामिनर जो होते हैं, यू रख दिया यहाँ पर। अब हमें क्या पता यू यहाँ सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यू तो सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हमें जो है इस तरह के रूल्स काम आते हैं, जैसे एट। अब हमें एट पता है कि यह प्रपोजिशन होती है, और प्रपोजिशन के बाद यानी हमेशा उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है यू। अब हम यहाँ सी रखेंगे या हर, क्योंकि एंड जो है वो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जो होते हैं वो समान स्तर की चीजों को जोड़ते हैं, यानी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही प्रेफर किया जाएगा। सो नॉट सी। ही वॉज लाफिंग एट यू एंड हर। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन रवि एंड ही या हिम। डिवाइड द स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दो, बिटवीन के बीच। नो मैं आपसे हिंदी नहीं पूछ रही यहाँ पर बिटवीन की। हम जानते हैं कि इंग्लिश में जो बिटवीन होता है वो प्रपोजिशन होती है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और रवि ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पर जो होगा वहां ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे, हिम। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन रवि एंड हिम। ही डिपेंड्स ऑन मी या आई। ही डिपेंड्स ऑन आई या मी। ही
सब्जेक्ट, डिपेंड्स, वर्ब, और उससे पहले यानी हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है या वर्ब से ही पता है कि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन फिर भी यहाँ प्रपोजिशन ऑन जो होती है हमारी, वो प्रपोजिशन है, ये मेन वर्ब है। ऑन जो है वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो मी होगा यहाँ पर। लेट दे स्पीक, लेट दे स्पीक, यानी लेट जो है वो वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। सो दे तो सब्जेक्टिव केस है, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो है देम। सो लेट देम स्पीक। इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना होता है, हम उसे किस तरह से रखते हैं एक सेंटेंस में। अब कुछ इससे एडवांस लेवल के जो एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको कुछ इसका एडवांस समझाना चाहूंगी, जो आपको बहुत ही काम आएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखूंगी। देखिए, लाइक, लाइक जो है वो एक वर्ब होती है, पसंद करना। जब हम उसे पसंद करने की हिंदी देते हैं तब लाइक जो है एक वर्ब होती है, लेकिन लाइक प्रपोजिशन भी होती है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है की तरह। जैसे सी लाइक्स हर मदर, वह अपनी माता की तरह लगती है, अपनी माँ की तरह लगती है। सी लाइक इज इंटेलिजेंट, सी लाइक मी इज इंटेलिजेंट, वह मेरी तरह बुद्धिमान है, की तरह। यानी इसकी जो हिंदी होती है यहाँ पर की तरह होती है, जब लाइक को हम एज प्रपोजिशन यूज करते हैं, और जब वर्ब यूज करते हैं तब इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है पसंद करना। I came but he left, I'm sorry, हाँ, पसंद करना, यानी सी लाइक्स हर मदर, लाइक्स वहां वर्ब है, सी लाइक्स हर मदर, सॉरी आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई। सी लाइक्स हर मदर, यानी वह अपनी माँ को पसंद करती है। और अगर हम यह कहें सी लाइक मी इज इंटेलिजेंट, मेरी तरह, यानी लाइक तब जो है की तरह यूज हुई है, उसकी हिंदी वर्ड, हिंदी जो मीनिंग है वो की तरह है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलाइक, सेम। अनलाइक यानी न पसंद, तब तो ये वर्ब है, और न की तरह तब ये प्रपोजिशन है। आगे कुछ वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यह प्रपोजिशन होती है। एक्सेप्ट फॉर, यह भी प्रपोजिशन है, और इसका मतलब भी एक ही होता है, बट सभी जानते होंगे इसका अर्थ जो है लेकिन है, कंजंक्शन के रूप में। लेकिन जब यह कंजंक्शन है, लेकिन बट प्रपोजिशन भी होती है, बट प्रपोजिशन भी होती है। और बट फॉर यह कंपाउंड प्रपोजिशन होती है। लाइक पसंद करना, जब उसका हिंदी मीनिंग है तब वह वर्ब है, लेकिन प्रपोजिशन होती है तब उसका जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी जो अर्थ होता है वो की तरह यूज किया जाता है। अनलाइक सेम। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, बट कंजंक्शन लेकिन का अर्थ देती है यहाँ पर। बट प्रपोजिशन को छोड़कर तब यह प्रपोजिशन होती है। बट फॉर कंपाउंड प्रपोजिशन है। इन चारों वर्ड्स, इन पांचों वर्ड्स का एक ही अर्थ होता है, को छोड़कर। यानी बट को अगर हम यहाँ से अलग कर दें तो ये चार वर्ड्स जो है हमारे, चार मीनिंग
एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, इन चारों का जो अर्थ है वो सेम होता है को छोड़कर। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। आप इन जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई अभी अभी, उनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सी लाइक्स हर मदर, सी सब्जेक्ट, लाइक्स जो है हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आते हैं, इसलिए हमने यहाँ हर यूज किया है, हर मदर। अब यहाँ जो लाइक है वो वर्ब है, लेकिन हमेशा ये नहीं कि लाइक वर्ब ही रहेगी, लाइक प्रपोजिशन भी हो सकती है, बस उसका यूज बदल जाएगा। सी लाइक्स हर मदर, सी सब्जेक्ट, लाइक प्रपोजिशन। यहाँ जो लाइक है वो प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि मी इज इंटेलिजेंट। सी लाइक मी, यहाँ आपको लग रहा होगा एक सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन इज इंटेलिजेंट किसके लिए है, यह किस लिए यहाँ यूज हुआ है। सो सी लाइक यहाँ जो है प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आते हैं, इसलिए हम यहाँ जो है मी यूज करेंगे, आई नहीं। समझ रहे हैं आप। इज इंटेलिजेंट। आई केम बट ही लेफ्ट, मैं आया तो था लेकिन वह चला गया, या मैं आई तो थी वह तब तक, लेकिन वह चला गया। आई केम बट ही लेफ्ट, अब जो बट है यहाँ पर कंजंक्शन है, लेकिन के तौर पर इसका जो है हिंदी लिख रहा है, मैं आया तो था लेकिन वह चला गया। लेकिन बट हर जगह हर सेंटेंस में कंजंक्शन ही नहीं रहेगा, उसकी जो एक तरह से कह दीजिए उसकी जो वैल्यू है वो वहां, मतलब उसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। जैसे नो वन कैन हेल्प यू बट आई या मी। अब आप यहाँ आई रखेंगे या मी रखेंगे, क्या सही है यहाँ पर, आई या मी। देखिए नो वन कोई भी, कैन हेल्प यू बट मी या आई, यहाँ जो बट का जो अर्थ है वो लेकिन नहीं है, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, लेकिन मैं। आप यहाँ अपना कॉमन सेंस मत लगाना कि मैं करूंगा या मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। यहाँ देखिए नो वन कैन हेल्प यू बट आई मी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेंटेंस जो है खत्म हो रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ वर्ब मेंशन करनी होगी, लेकिन यह सेंटेंस जो है यही जो है खत्म हो रहा है। सो बट का यहाँ पर जो अर्थ है वो है को छोड़कर, मुझे छोड़कर तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता। सो यहाँ हम अब यहाँ आई यूज करेंगे, बट जो है प्रपोजिशन हो गई यहाँ पर, यहाँ कंजंक्शन थी तब हमने यहाँ सब्जेक्ट यूज कर लिया था। आई केम बट ही लेफ्ट, तब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो है कंजंक्शन था, और कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। नो वन कैन हेल्प यू बट मी, मुझको छोड़कर तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता, या मुझे छोड़कर तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। मैं छोड़कर तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलते हम हिंदी में भी, मुझको छोड़कर तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बट जो है वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट मी, मैंने आपको जब ये वर्ड्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि बट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, इन सब का जो चारों वर्ड्स का जो हिंदी मीनिंग है वो सेम ही है, को छोड़कर, यानी नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। सी लुक लाइक आई या मी, क्या राइट रहेगा यहाँ पर, सी लुक लाइक आई या मी। देखिए जज करते हैं इसको। सी क्या है हमारा सब्जेक्ट,
लुक क्या है? अब आप यहाँ एक चीज और याद रखिए, लुक्स होगा यहाँ पर वर्ब है, SEIS का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो वर्ब तब होगी जब हम यहाँ S या ES मेंशन कर देंगे। सी लुक्स लाइक आई या मी, सो नॉट आई, दैट इज मी। सी लुक्स लाइक मी, लुक्स क्या है यहाँ पर? वर्ब है, और लाइक क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद एक क्या, दो क्या, चार क्या, 10 ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट फॉर या बट फॉर आई या मी, यानी एक्सेप्ट फॉर का भी हिंदी मीनिंग को छोड़कर है, बट फॉर का भी हिंदी मीनिंग को छोड़कर है। सो नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट फॉर या बट फॉर आई या मी, क्या राइट होगा यहाँ पर? मी। मी जो है हमारा वो यहाँ पर सही है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर प्रपोजिशन है, बट फॉर प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ लोग ये बातें जानते होंगे, कुछ लोग शायद, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये बातें नहीं जानते, क्योंकि हम लोग एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते। कुछ लोगों को बातें पता होती हैं और कुछ को नहीं होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह जो चीजें आपको पहले कभी नहीं पता थी वो चीजें अब आपको पता चल रही हैं, इनकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के बारे में डीपली जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।